साधु को मक्का मदीना के अंदर जाने से रोका, फिर जो हुआ। दोस्तों, क्या है मक्का मदीना का राज? क्या मक्का मदीना में मौजूद काला पत्थर शिवलिंग है? आखिर क्या होता है जब कोई गैर धर्म का व्यक्ति मक्का मदीना में जाता है? क्या साधु महाराज गए थे मक्का मदीना? आखिर क्यों उन्हें रोक दिया गया? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मक्का मदीना वो धार्मिक स्थल है जो दुनिया भर के सभी मुसलमान लोगों के लिए एक खास महत्व रखता है। मक्का मदीना सऊदी अरब में स्थित एक पवित्र, ऐतिहासिक और धार्मिक प्लेस है। दुनिया भर में जितने भी मुसलमान लोग हैं, उन सभी के जीवन में एक बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो एक बार मक्का मदीना के दर्शन को जाएं। इस धार्मिक सफर को हज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सऊदी अरब में बने हुए मक्का मदीना को लेकर दुनिया में कई सारी बातें बताई जाती हैं। तो इन साधुओं के बारे में जानने से पहले आइए हम मक्का मदीना की तरफ रुख करते हैं और मक्का मदीना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब हम मक्का मदीना की यात्रा पर जाते हैं तब यहाँ मक्का के पवित्र काबा के ईस्ट कॉर्नर पर एक काला पत्थर हमें देखने को मिलता है, जिसे अरबी में अल हजर अल अस्वद कहा जाता है। इस पवित्र काले पत्थर के लिए लोगों में ये मान्यता है कि ये इस्लाम के पहले से ही दुनिया में मौजूद था। इस काले पत्थर को बेहद ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि यह पत्थर आदम यानी कि एडम और हव्वा यानी कि ईव के समय का है, जिन्हें पूरी दुनिया का पहला आदमी और पहली औरत माना जाता है। हज की यात्रा पर आए हुए इस्लामिक लोग इस काले पत्थर को चूमते हैं और ये भी कहा जाता है कि उस काले पत्थर को चूमकर जो भी दुआ मांगी जाती है वो पूरी होती है। इस पत्थर के लिए लोगों का कहना है कि शुरुआत में ये काला पत्थर काला नहीं था, बल्कि इसका कलर सफेद था। लेकिन हज करने आए हुए सभी लोगों को छूने से, उनके चूमने की वजह से उनके सारे पाप साफ हो गए और ये पत्थर उनके पाप की वजह से ही काला हो गया। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये शुरुआत से ही काला था। अब इस पत्थर के रंग के बारे में तो किसी को कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि इस्लामिक लोगों के लिए ये किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि इस पत्थर को चूमे बिना उनकी हज यात्रा पूरी नहीं होती है। दोस्तों, इसके साथ ही आप इस बात से भी अच्छे से वाकिफ होंगे कि इस्लामी धर्म के अलावा किसी भी धर्म के लोगों को वहां आना बैन है। उन्हें किसी भी तरह से मक्का मदीना में अंदर जाने नहीं दिया जाता। यानी कि इसका मतलब साफ है कि मक्का मदीना में आने के लिए व्यक्ति का मुसलमान होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब एक गैर धर्म का व्यक्ति वहां जाने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या किया जाता है? हमें मालूम है कि उस बात को जानने के लिए आप बेताब हो रहे हैं कि एक साधु जब मक्का मदीना गया तो उसके साथ क्या हुआ। तो चलिए हम इस बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साधु जी के बारे में आपको बता दें कि ये साधु कोई आम साधु नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक साधु महाराज हैं। इन साधु का मानना था कि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इस साधु महाराज के नाम के बारे में हम आपको जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन इनके किए हुए कारनामों के बारे में आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, ये समय था साल 2020 का, जब ये साधु महाराज अलग अलग देशों में उनके शहरों में जाकर अपनी कथा किया करते थे और धर्म से संबंधित जानकारी बताया करते थे। इस दौरान इन्हें पता चला कि इस्लामिक देशों में हिंदुओं के लिए काफी परेशानी है। वहां पर रहने वाले हिंदू धर्म के लोग के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है, जिनकी वजह से हिंदुओं का रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इन सब बातों के बारे में जब साधु महाराज को पता चला तब उन्होंने एक बात ठान ली कि वो अलग अलग इस्लामिक देशों में जाकर वहां रहने वाले जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं उन्हें अपने धर्म की सभी विधियों के बारे में बताएंगे, साथ ही हिंदू धर्म के सभी संस्कारों के बारे में भी जानकारी देंगे, जिससे वो इस्लामिक देशों में रहते हुए भी एक हिंदू के लिए सभी विधि और संस्कारों को मानते हुए जीवन को जी सकें। बिल्कुल उस तरह से ही जी सके जैसे भारत में रहने वाले सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग में कोई रोकथाम नहीं है और वो अपने मजहब के हिसाब से अपने धर्म के सभी संस्कारों को मानते हैं। इस तरह से ही दूसरे देशों में रहने वाले हिंदुओं को भी वहां के अनुसार बदलना नहीं चाहिए और अपने धर्म के अनुसार ही अपने जीवन को जीना चाहिए। इस बात को ही साधु महाराज सब इस्लामिक देशों तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अलग अलग देशों में जाना शुरू कर दिया, जिनमें उन्होंने इस्लामिक देशों को भी शामिल किया और वो वहां जाकर महाभारत और रामायण के बारे में कथाएं करने लगे और धर्म के बारे में जानकारी देने लगे। लेकिन अपने इस प्रचार को करते हुए ही जब साधु महाराज सऊदी अरब पहुंचे तो वहां के नजारे देखकर भैया वो तो हैरान हो गए। दरअसल जब साधु सऊदी अरब पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि वहां पर हर धर्म को मान्यता दी जाती है और सभी धर्म की इज्जत की जाती है।
यही नहीं, वहाँ पर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, हर धर्म के लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी मिलकर रहा करते हैं। इस बात को सुनकर साधु हक्का बक्का हो गए, लेकिन उन्हें थोड़ी खुशी भी हुई इस तरह से अरब के नज़ारे को देखकर, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उसी दौरान साधु जी एक जगह पर अपनी कथा का प्रचार कर रहे थे, तो उन्हें वहाँ के पवित्र स्थल यानी मक्का मदीना के बारे में पता चला, जो वहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। इसके साथ ही उन्हें ये भी पता चला कि वहाँ पर हिंदू या फिर किसी भी धर्म, जाति या गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। तब वहाँ के बारे में जानने के लिए साधु ने वैदिक इतिहास से जानकारी ली, जिससे उन्हें पता चला कि मक्का में मौजूद काला पत्थर जिसे लोग चूमते हैं, वो कोई पत्थर नहीं बल्कि शिवजी का शिवलिंग है। जब साधु महाराज को इस सच के बारे में पता चला, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई कि शिवलिंग के दर्शन के लिए हिंदुओं को ही नहीं दाने दिया जाता, और वो इस शिवलिंग को इतना मानते हैं। इन सब सवालों के बारे में जानने के लिए उन्होंने मक्का मदीना जाने का फैसला किया। मक्का पहुंचने के लिए साधु ने सबसे पहले एक मुस्लिम की तरह अपना वेश बना लिया और वहां चल दिए, लेकिन वहां पर पहुंचने पर कुछ किलोमीटर पहले उनकी चेकिंग के लिए उन्हें रोक दिया गया। तब चेकिंग गार्ड ने साधु के हाथ पर बने हुए ओम को देखा, जिसके बाद वो समझ गया कि ये कोई मुसलमान नहीं है, इसलिए साधु को फौरन ही रोक दिया गया। पर यहाँ साधु कहते हैं कि यहाँ पर हमारा शिवलिंग है, आप हमें क्यों रोक रहे हो? इस बात पर गार्ड ने उन्हें पुलिस को सौंप दिया। पुलिस की सभी जांच होने के बाद साधु को छोड़ दिया गया, क्योंकि वो एक जाने माने कथावाचक थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। अब इस घटना के बाद साधु काफी परेशान रहने लगे कि वो मक्का मदीना के अंदर नहीं जा पाए, और इससे वो अपनी असफलता मानते हुए अंदर ही अंदर घुटते रहे। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक ही सोशल मीडिया पर एक फोटो काफी तेजी से वायरल होने लगी। असल में इस फोटो में काले पत्थर का एक शिवलिंग नजर आ रहा है, जिसको देखने के बाद लोगों का यही कहना है कि काबा के नीचे की जगह पर शिवलिंग बना हुआ है, जिसके दर्शन हो चुके हैं। साथ ही इस फोटो में ये बताया गया कि वैदिक साहित्य के इतिहास में जिस शिवलिंग के बारे में जानकारी दी गई है वो एकदम सच है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का यही मानना है कि ये कोई शिवलिंग नहीं बल्कि काबा का एक कोना है, जिसे रुक्न अल यमनी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब आप हमें बताएं कि इस वीडियो को देखने के बाद इस काले पत्थर के लिए आपकी क्या राय है? क्या ये शिवलिंग है या इस्लामिक धर्म का पवित्र पत्थर? कमेंट करके बताएं। आगे आने वाली सभी वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।